नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आफरीन बानो। वक्त हो गया है यूपी यूके बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। नई वातानुकूलित सेवा यूटीसी मिनी टेम्पो ट्रैवलर का उद्घाटन, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। कहा 10 टेम्पो ट्रैवलर किए गए शुरू। उत्तर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। कहा 9 जुलाई को लगेंगे 37 करोड़ पौधे। मसूरी में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का मनाया जन्मदिन, केक काटकर दी दलाई लामा को जन्मदिन की शुभकामनाएं। कहा ये उनके विचारों और शिक्षाओं को अपनाने का भी बना अवसर। हापुड़ में दिखा तेज रफ्तार कार का कहर, पैदल चल रहे युवक को कार ने रौंदा, युवक की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। कन्नौज में 55 साल के बुजुर्ग का शव मिलने से मचा हड़कंप, आत्महत्या की जताई जा रही आशंका, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून में उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित की जा रही नई वातानुकूलित सेवा यूटीआई मिनी यानी कि टेम्पो ट्रैवलर का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उत्तराखंड में मानसून और भूस्खलन की घटनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मौसम विभाग जैसे भविष्यवाणी कर रहा है उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। उत्तरकाशी क्षेत्र में 2 जगह सड़क मार्ग पूरी तरह से कट गया है, उस पर काम चल रहा है। निरंतर सभी स्थानों पर बचाव और राहत कार्य निरंतर चलाए जा रहे हैं। आपदा हमारे लिए चुनौती है, आपदा का असर कम हो इसलिए मॉक ड्रिल भी इस बार हुई है, बैठक भी की गई है। देखिए, क्योंकि मौसम विभाग जैसी भविष्यवाणी कर रहा है उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। और कल मैंने उत्तरकाशी क्षेत्र में 2 स्थानों पर जो सड़क मार्ग हमारा पूरी तरह से कट गया है, सिलाई बैंड के पास बड़ी बादल फटने के बाद वहां पर बड़ा एक लैंडस्लाइड हुआ था और उस पर काम चल रहा है। जल्दी से जल्दी बेली ब्रिज जोड़ने की वहां पर योजना चल रही है। संभवतः 1-2 दिन में वहां पर बेली ब्रिज बन जाएगा। इसी प्रकार से अन्य स्थानों पर भी जो आपदा आई है हमारी, चाहे वो रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में हो या उत्तरकाशी में हो, सभी स्थानों पर बचाव और राहत कार्य लगातार निरंतर रूप से चलाए जा रहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सभी आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से सक्रिय होकर हर प्रकार से सहायता में लगा हुआ है। सर, भूस्खलन की चुनौती बनती जा रही है, भूस्खलन को लेकर क्या कुछ निर्देश दे रहे हैं या फिर कुछ जांच कराएं ताकि भूस्खलन पर लगाम लग सके, या कुछ ट्रीटमेंट किया है स्कूल के? देखिए, आपदाओं का आना चूंकि वो हमारे उसमें नहीं है, लेकिन आपदाओं का असर कम करें हम। आपदा हमारे लिए चुनौती है, भूस्खलन भी है, एवलांच भी है, बादल फटना है, अत्यधिक जलभराव है। इसका हमको प्रत्येक वर्ष अलग अलग प्रकार से सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है। मॉक ड्रिल भी इस बार हुई है, तैयारियां भी लगातार की हैं। मैंने स्वयं कई बार इसकी समीक्षा बैठकें की हैं, जिससे कि आपदाओं का असर कम से कम हो और जहां पर त्वरित रूप से समाधान हो सकता है, जलभराव इत्यादि की घटनाएं हैं या सड़क कहीं पर बाधित हो गई है, उसको जल्दी से जल्दी खोलना है या बेली ब्रिज बनाना है, वो सब काम हम तेजी से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी लोगों से अपील की है कि 9 जुलाई को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पेड़ जरूर लगाएं। हमारा लक्ष्य 37 करोड़ पेड़ लगाने का है। हम जनता के सहयोग से इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। एक पेड़ मां के नाम, मां से बड़ी चीज दुनिया में कोई नहीं होती। और हमारे मोदी जी ने सभी पूरे देशवासियों से अपील की है और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील की है कि 9 तारीख को एक पेड़ जरूर लगाएं और ये पेड़ मां के नाम लगाएं। अगर उनकी मां जीवित है तो उन्हें साथ लेके आएं और लगाएं, और अगर मां जीवित नहीं है तो दिल में उनका ध्यान करें और पेड़ लगाएं। और ये पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप महसूस करते होंगे इस बार गर्मी ज्यादा पड़ी और जो गर्मी 1.5-2 महीने चलती थी वो 2 से 2.5-3 महीने चली और टेम्परेचर 40 डिग्री 45 डिग्री तक हुआ, कुछ जगह तो और इससे ज्यादा भी हुआ। तो मैं और जाड़ा अब की बार कम पड़ा, जिसे कहते हैं चिल्ला जाड़े दिन 40, तो 40 दिन के बजाय सिर्फ 10 दिन पड़ी ठंड। तो ठंड कम पड़ रही है,
गर्मी बढ़ती जा रही है। 9 तपा जो 9 दिन का होता था, अब की बार 1.5 महीने का हुआ है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और ये टेम्परेचर जो बढ़ रहा है इसकी वजह है कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड कम करने का नेचुरल तरीका, जो सबसे अच्छा तरीका है, वो है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। तो मैं यही कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने आम जनता से जोर दिया है कि इस बार पेड़ लगाओ। हमारा लक्ष्य 37 करोड़ का है। पिछली बार 35 करोड़ का लक्ष्य था, तो हमने 36.6 करोड़ पेड़ लगाए। अब की बार उन्होंने हमारा लक्ष्य बढ़ा दिया है, बोले पिछला अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ो। तो हमें अपना जो पिछली बार का 36.6 था, उससे ज्यादा 37 करोड़ का उन्होंने लक्ष्य दिया है, और हम आम जनता के सहयोग से इस लक्ष्य को भी तोड़ेंगे, इसके भी ऊपर जाएंगे। और हमने सभी छात्रों, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, व्यापार मंडल, हमारे जितने भी मजदूर हैं उनसे, डॉक्टर्स, वकील, रोटेरियंस, लायंस, जेसीज, कल्याणम करोती, एनसीसी, एनएसएस और सभी लोग भारती, सभी से हमने अपील की है कि आओ एक पेड़ मां के नाम लगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। पेड़ की सुरक्षा भी करनी है, हर हालत में पेड़ को सुरक्षित रखना है। पेड़ वहीं लगाओ जहां पेड़ की सुरक्षा का इंतजाम हो, या तो तार का बाड़ा हो, या खाई खुदी हुई हो पेड़ के चारों तरफ, या वहां पे ट्री गार्ड का इंतजाम हो। और हम लोग खास जोर देंगे अब की बार नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, इनके पार्कों में जहां भी जगह हो सकती है वहां पेड़ लगाएं और आम जनता से पेड़ लगाएं। और इसके साथ ही साथ हम ये चाहेंगे, अपने ग्राम वासियों से हम ये कहेंगे, अपने खेत में पेड़ लगाएं। हर खेत पे मेड़, हर मेड़ पे पेड़। अगर खेत पे मेड़ होगी तो पानी रुकेगा, नीचे का ग्राउंड वाटर मेंटेन रहेगा, कम नहीं होगा। और साथ में पेड़ लगाएंगे, अगर आप मेड़ पे खास तौर से टिम्बर का पेड़ लगाएंगे, शाखाएं निकले, काट दीजिए, पेड़ सीधा ऊपर जाएगा, लट्ठा भी बड़ा निकलेगा और नीचे साया कम आएगी। अगर साया कम होएगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और पेड़ को अलग से ना पानी देने की जरूरत, ना खाद डालने की जरूरत, पेड़ अपने आप ले लेगा खेत में से। तो मैं कहूंगा हर नौजवान को अपने घर के अंदर एक पेड़ फल का भी लगाना चाहिए। बच्चों से तो मैं खास तौर से कहता हूं, स्कूली छात्रों से 8वें 10वें में जो पढ़ रहे हैं, एक पेड़ अपने घर पे लगाओ। अमरूद का लगाओ, शरीफे का लगाओ, नींबू लगाओ, आड़ू लगाओ, आम लगाओ, जो जैसी जगह हो और जो वहां की क्लाइमेट के हिसाब से हो वो पेड़ लगाइए। और वो पेड़ सुबह को उठेगा बच्चा, घर के बाहर आंगन में अपने आएगा, देखेगा पेड़ लगा हुआ, हरियाली देखेगा, दिल दिमाग तरोताजा हो जाएगा। और जब अमरूद निकलेंगे तो खुद भी खाओ, अपने यार दोस्तों को खिलाओ। तो इस तरह से मैं बच्चों से कह रहा हूं लगाओ, किसान भाइयों से कह रहा हूं अपने खेत की मेड़ पे पेड़ लगाओ। और पेड़ लगाने से कई फायदे हैं। एक तो मैंने बताया, कोई अलग से ज्यादा खर्चा नहीं, देखभाल की कोई अलग से सुरक्षा की जरूरत नहीं। खेत में आपने पेड़ लगाए हैं, सुरक्षित रहेंगे। 6 साल में पेड़ जब बड़ा हो जाएगा तो बिकेगा, आपको उसकी कीमत मिलेगी। और अब टिम्बर की फैक्ट्रीज भी काफी लग रही हैं, टिम्बर का रेट भी पहले के मुकाबले काफी बढ़ गया है। और साथ ही साथ एक कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन की स्कीम है कि जो किसान भाई अपने खेत में पेड़ लगाएगा और 5 साल तक पेड़ की परवरिश करेगा, तो उस पेड़ से देखा जाएगा उसने कितना कार्बन अवशोषण किया। 5 फीट की ऊंचाई पे सरकमफ्रेंस नाप लिया जाएगा, उससे पता लग जाएगा इस पेड़ ने कितना कार्बन एटमॉस्फेयर से लिया, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ली और ऑक्सीजन छोड़कर कार्बन अपने पेड़ में रख लिया। जितना कार्बन रखेगा उसके हिसाब से उसे दिया जाएगा। और ये औसत $6 हर पेड़ के हिसाब से बैठेगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। और उसके साथ ही साथ मैंने हर एक से ये भी कहा, पेड़ लगाओ, अपने पेड़ की फोटो अपने साथ में सोशल मीडिया पे डालो। जितना आप लोग डालेंगे उतना ही और लोगों का उत्साहवर्धन होगा और लोग लगाएंगे। हम चाहते हैं पेड़ लगे, जन सहभागिता से। सरकारी कर्मचारी सभी पेड़ लगाने पे हैं, अधिकारी सभी पेड़ लगाने के लिए तैयार हैं। तो मैं कहूंगा सभी जनमानस से
चाहे वो किसी भी स्तर का मजदूर हो, कर्मचारी हो, हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो, अपना व्यापार मंडल के लोग हों, अपना रोटेरियंस, लायंस, जितने एनजीओज हैं, लोक भारती, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस, इन सभी से मेरा आग्रह है कि पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। पेड़ बचाना बहुत जरूरी चीज है। और एक बात और सुन लीजिए, आज जो पेड़ लगाए हैं हम उनका मजा ले रहे हैं, पाकड़ के पेड़ के नीचे बैठते हैं, आनंद ले रहे हैं। क्या वो पेड़ हमने लगाए? हमारे बाप दादों ने लगाए, उसका हम आनंद लगा रहे हैं। तो हम जो पेड़ आज लगाएंगे वो अपने लिए ही नहीं बल्कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए लगा रहे हैं। रामनगर में जिला पंचायत सदस्य के तीनों सीटों के समर्थित प्रत्याशियों का कांग्रेस ने स्वागत किया। आपको बता दें कि रविवार को कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक रणजीत रावत ने जिला पंचायत क्षेत्र सावलदे पश्चिम से आशा ममता आर्या और जिला पंचायत चिल्किया क्षेत्र से योगिता गोस्वामी, जिला पंचायत मालधन क्षेत्र से मीरा देवी को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान रणजीत रावत ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कांग्रेस ने अपना प्रचार अभियान को तेज कर दिया है, जिसके लिए रामनगर में कांग्रेस का कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव गतिमान है, जिसमें कल जो है नॉमिनेशन कल तक की अवधि थी वो पूर्ण हो गया है। अभी आगे के लिए हमने रामनगर में कांग्रेस का कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है, जिसके इंचार्ज हमारे अनिल खुलासा जी और विनय पटेलिया जी होंगे तथा तीनों जिला पंचायत क्षेत्रों के लिए हमने 3 प्रभारी नियुक्त किए हैं, जिनमें सावलदे क्षेत्र के लिए धीरज सती जी को और आपका चिल्किया क्षेत्र के लिए जो है नरेश कालिया जी को और मालधन क्षेत्र के लिए हमारे नगर अध्यक्ष जो हैं भुवन चंद शर्मा जी, उनको जो है प्रभारी बनाया है तीनों जिला पंचायत क्षेत्रों के लिए। और उनके साथ जो है 30-40 लोगों की टीम की जो है आज यहाँ पे नियुक्ति की है, जो लोग उन क्षेत्रों में जाकर के प्रचार करेंगे। मैं स्वयं अपने कुछ साथियों के साथ हर क्षेत्रों में जाकर के जो है प्रचार को देखेंगे। और हम आज यहाँ पर सारे कांग्रेसजन संकल्पित हुए हैं कि हम इस चुनाव में इन तीनों जिला पंचायत सीटों को मनसा वाचा कर्मणा से प्रयास करके जिताने का प्रयास करेंगे और कांग्रेस का जिला जो है जिला पंचायत में बनाएंगे। मसूरी में रविवार को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का 90वां जन्मदिवस हर्ष उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर पर स्थानीय तिब्बती समुदाय द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, केक काटने का समारोह और पर्यावरण संरक्षण के प्रति संकल्प शामिल थे। कार्यक्रम की शुरुआत दलाई लामा के जीवन परिचय और उनके विश्व शांति, करुणा और अहिंसा के संदेश को साझा करते हुए हुई। आयोजकों ने बताया कि ये उत्सव न केवल दलाई लामा के जन्मदिवस का स्मरण था, बल्कि ये उनके विचारों और शिक्षाओं को अपनाने का भी अवसर था। पूज्य दलाई लामा जी का आज 90वें जन्मदिन है और पूरे विश्व में जन्मदिन मनाया जा रहा है। और ख़ासकर हमारे स्कूल में आज 6 तारीख जुलाई की जन्मदिन पर त्यौहार मनाया जा रहा है और कल भी मनाया जाएगा हमारे यहाँ पे। इसमें सबसे पहले हम लोग सुबह 7:30 बजे वहाँ तलाई हिल में पूजा किया। उसके बाद 9 बजे से यहाँ पे एकेडमी का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे बता रहे चीफ गेस्ट में, और यहाँ पे हमारे नाच गाना, केक कटाई सब हो रहा है यहाँ पे। हाँ, हमारे यहाँ आज मिठाई भी बांटेगी और खाना भी बांटेगी। लंच यहीं पे आप सब के लिए फ्री है। और आज 90 वर्ष हुआ है। इस साल पूरे साल यहाँ स्कूल में ना नॉन वेज नहीं खाया गया स्कूल में, और पूरे साल कंपैशन का बात करेगा। पूरे साल हम लोग जितना भी हो सके दूसरे का भला करने के लिए, दूसरे को मदद करने, प्लांट लगाने कुदरत के लिए, क्योंकि ये सब दलाई लामा जी का ये है खुद का जीवन भर का धर्म किया है वो उसके 90th बर्थडे है हिज होनेस का, और उनका जन्म हुआ है तिब्बत में हुआ है। इसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम हो कि हमने चीनी लोग ने कब्जा करके हिज होनेस 16 इयर्स को उनने क्या बोलते हैं हमारा ये गवर्नमेंट का ये इंडिया में बनाया,
है। और उसके बाद तो हमारा क्या बोलते हैं सब कुछ उनका हाथ में उनने क्या बोलते हैं क्रिएट किया है हमारा एग्जाम गवर्नमेंट और सब है ना। इसके बाद हाँ जी ये होता है हमारा 2 दिन के लिए सेलिब्रेशन बनाया इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। और ये आज स्टार्ट हुआ है 9:30 बजे से हमारा ये सब हुआ है। पहले देसी बनाया, इसके बाद हम लोग चाय वाय पिया, इसके बाद केक कट हुआ। और अभी हमारे चीफ गेस्ट का ये भाषण चल रहा है। इसके बाद हमारा क्या बोलते हैं ये गाना वाना सब बजेगा और 2 दिन के लिए मनाना है। इवनिंग में क्या बोलते हैं हमारा ये स्पोर्ट्स वगैरह ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है। आगरा राधे कृष्ण फाउंडेशन के सदस्यों ने मिलकर पशुओं का भंडारा किया। ऐसे में फाउंडेशन के लोगों का कहना है कि लोग भगवान के नाम पर अनेक प्रकार के भंडारे किया करते हैं। भंडारे में अनेकों प्रकार के भोजन आदि की व्यवस्था करते हैं, पर कोई पशु पक्षियों के बारे में नहीं सोचता। इसी को ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन के सदस्यों ने पशु पक्षियों का भंडारा शुरू किया, जिसमें सदस्यों द्वारा जगह जगह बंदर, कुत्तों, गाय, चिड़ियों को भोजन कराया गया। फाउंडेशन के सदस्यों की इस पहल को जिसने भी देखा सदस्यों को धन्यवाद किया व इस कार्यक्रम की सराहना भी की। खबर आगरा से है, जहां आगरा कैंट स्टेशन रोड पर नगर निगम द्वारा चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, जिसके चलते सड़क और फुटपाथ पर लगी दुकानों पर बुलडोजर से दर्जनों अतिक्रमण को हटाया गया। अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी गई कि अगर दोबारा अतिक्रमण कर सड़क व फुटपाथ को घेरा गया तो इस पर कानूनी कार्रवाई होगी। मेरा नाम प्रदीप गौतम है। मैं इस क्षेत्र का सफाई एवं खाद्य निरीक्षक हूँ नगर निगम से। किस तरीके का अभियान यहाँ पर एक एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है। लोगों ने रोड का फुटपाथ पूरा घेर रखा है। तो लालकुटी पुलिस चौकी से थाना प्रभारी महोदय का फ़ोन आया था कि यहाँ पर अभियान चलाने की आवश्यकता है। उसी नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि यहाँ रोड पर ना लगाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत गंदगी होती है और जाम भी बहुत लगता है। इसी नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही है। खबर आगरा जिले से है, जहां विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते रुनकता के मुख्य बाजार में विद्युत पोल में करंट की चपेट में आ जाने से एक गाय की मौत हो गई। बाजार के लोगों ने गाय को करंट से हटाने का प्रयास किया, लेकिन उनका प्रयास कुछ करता उससे पहले गाय ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंचे गौरक्षक अवधेश शर्मा ने रक्षकों संग हंगामा किया। विद्युत विभाग की उदासीनता व लापरवाही पर जमकर बरसे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। गौरक्षक अवधेश शर्मा ने बताया कि बारिश में लोहे के पोल में करंट आने से कई गाय मौत के मुंह में समा गई हैं। कई बार इसकी जानकारी जिम्मेदारों को दी, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ग्राम प्रधान अनुज कुमार, एडवोकेट व पुलिस ने विद्युत कर्मियों को मौके पर बुलाया। तुरंत नया पोल लगवाया गया ताकि इस तरह की और दुखद घटना अंजाम ना ले सके। किस तरह की घटना हुई है? ये घटना हुई है ये यहाँ गांव रुनकता में जो लाइट के जो पोल हैं काफी हैं, कई हादसे और हो चुके हैं गौवंशों के साथ में। और लाइट जो रुनकता का लाइनमैन है जीतू और जो रुनकता का जेई है सबसे कह चुके हैं, मगर इन पे कोई कार्रवाई नहीं है। बरसात में काफी करंट आ रहा है, हर लट्टे में करंट है, हर पोल में करंट है, कभी भी किसी पोल में आ सकता है। अब तक करंट में कितनी गाय चपेट में? अब तक कम से कम 4 गौ माताओं का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। बारिश स्टार्ट हुई है तब से अब तक करंट से ही मरी हुई 2 नंदी और 2 गौ माता। कितनी बार शिकायत कर चुके हैं? 2-3 बार शिकायत कर चुके हैं। लाइनमैन से कह देते हैं, वो हंस के चला जाता है, गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बिजली ऑफिस वालों के पास जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें लिखित में, अब तुमको लिखित में हम क्या दें? जब इसमें पोल में करंट आ रहा है, हम तुमसे स्वयं कहने आ रहे हैं तो इसे खत्म करो। लिखित में मांग रहे हैं, लिखित में क्या दें इनको हम? उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के टियाला रोड पर रविवार की दोपहर में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित वैगनआर कार ने सड़क पर पैदल चल रहे युवक शहजवान को बुरी तरह से रौंदा, जिसमें युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और कार सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी विजय गुप्ता ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर सभी कार सवार घायलों को देव नदी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार जारी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब सड़क पर पैदल चलना भी सुरक्षित नहीं है? खबर कन्नौज से है, जहां चौधरी सराय मोड़ के सामने रेलवे क्रॉसिंग के पास संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। 55 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया।
पारिवारिक कारणों से सुसाइड करने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मृतक अशोक सदर कोतवाली क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।